चलिए तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या होगा, क्लास हमारा 12 हो जाएगा। हिंदी जो है पार्ट 1, बातचीत का जो है चैप्टर 1 का हम लोग क्या करने वाले हैं। जितनी भी इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की बुक से आधारित, उससे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। करा है कि अगर हमें वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति, यानी बोलने का जो शक्ति अगर मनुष्य में ना होता, हम में नहीं होता तो क्या होता। देखते हैं। कहा कि अगर हम में वाक शक्ति न होता तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होता, यानी हम में बोलने की जब शक्ति नहीं रहती तो समस्त संसार, समस्त दुनिया जो है कैसी प्रतीत होती, गूंगी, समस्त जो है गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे रहते, सभी लोग जो है चुपचाप होकर एक कोने में बैठे रहते। कोई भी किसी से अपना सुख दुख का जाहिर नहीं कर पाता, यानी हमें क्या सुख है क्या दुख है इसके बारे में हम एक दूसरे से क्या है कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि हम जब बोल ही नहीं सकते तो हम बता क्या सकेंगे। ठीक है, आगे है, कोई भी अपनी समस्या किसी को सुना नहीं पाता। वाक शक्ति एक बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति है जो हम लोगों को ईश्वर ने दिया। यानी क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर हमें बोलने की शक्ति ना होता तो पूरी संसार जो है, अगर कोई भी इंसान नहीं बोल पाता तो पूरी संसार जो है हमें कैसे प्रतीत होती पूरी संसार जो है गूंगी प्रतीत होता। हम एक दूसरे को अपने सुख दुख क्या है नहीं बतला पाते, हम चुपचाप जो है एक कोने में बैठे रहते, ऐसा लेखक कहते। ठीक है, एक दूसरे के बारे में नहीं बता सकते, कोई भी अपनी समस्या को किसी को सुना नहीं सकता कि हमें क्या समस्या है, या किसको कोई दूसरा की समस्या हम सुन नहीं सकते। ठीक है, वाक शक्ति एक बहुत बड़ा अद्भुत शक्ति है, यानी वाक शक्ति जो बोलने का जो हमें शक्ति है, कह सकते हैं कि ईश्वर के दिया हुआ एक हमारा ये वरदान है जो हमें क्या है ईश्वर ने दिए, भगवान ने दिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप शॉर्ट ले भी सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था। विचार मतलब वो बातचीत के संबंध में वो क्या कहना चाहते और क्या कहते थे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य की असली रूप का पता चलता है, यानी जब तक मनुष्य बोल नहीं सकता है तब तक हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि मनुष्य अच्छे हैं, बुरे हैं, या किस तरह उसका व्यवहार है। इसीलिए लेखक कहते हैं, बेन जॉनसन जी कहते हैं कि विचार बातचीत के संबंध में बोलने से ही मनुष्य की क्या असली रूप की पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे, क्या मनुष्य अगर चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा दोष कभी भी पता नहीं चलता, यानी इंसान बुरे हैं, अच्छे हैं या कैसे हैं, इसको पता करने के लिए उनको बोलना आवश्यक है। किनके अनुसार, बेन जॉनसन के अनुसार। इसीलिए वो कहते हैं कि उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है, तभी भी पता चल सकता है जब क्या एक मनुष्य बोलेगा। जब तक हम बोल नहीं सकते हैं मेरे बारे में किसी को क्या पता चलेगा। उसी तरह एडिसन का विचार है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है। असल बातचीत कहने का मतलब है कि प्रेम का जो बातचीत है वो सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकता है। क्यों? जिसका मतलब यह हुआ कि एक दूसरे के से दिल खोलकर बातचीत करना, यानी असली बातचीत का मतलब हुआ कि एक दूसरे से क्या हो, दिल खोल कर बातचीत करना सिर्फ कितने व्यक्ति के, दो व्यक्ति के बीच में हो सकता है, ऐसा एडिसन का विचार है। जो भी उनकी निजी बात होती है वो सभी एक दूसरे को बता सकते हैं। अगर दो ही व्यक्ति बात कर रहे हैं तो अपनी निजी बात, पर्सनल बात क्या हो एक दूसरे को बता सकते हैं। अगर इसी बीच वह कोई तीसरा व्यक्ति आए तो फिर वह खुलकर बात नहीं कर पाते, यानी दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जा सकता है
तो क्या खुल कर बात नहीं कर सकता है। सिर्फ इसीलिए लेखक कहते हैं, सॉरी एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, तीसरे के अलावा नहीं, क्योंकि दो व्यक्ति ही के बीच में ही अपने दिल के बात को खुल कर क्या हो एक दूसरे को कह सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 2, शॉर्ट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है देखिए, आर्ट ऑफ कन्वेंशन एक बातचीत करने का एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है क्या है, बातचीत करने का कला। कला का मतलब होता है हुनर, ठीक है, जो यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में ये अधिक पाए जाते हैं। आर्ट ऑफ कन्वेंशन यानी बात करने की कला, जिसमें मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखते हैं। यानी बातचीत इस तरह से, इस ढंग से करते हैं लोगों ने कि क्या होता है, बातचीत करने के तरीका से आनंदमय, यानी बातचीत करने से क्या हो, खुशी मिलता हो, मन लगता हो। इसे कहता है बातचीत करने हमेशा आनंदमय बनाने रखता है। किस कला से, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कला से। इसमें लोगों सोच समझ, सूझबूझ कर बातचीत करते, यानी एक एक शब्द सोच समझ के और सूझबूझ के साथ क्या है बोलते हैं। इसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं, जिसे सुनकर कानों में अत्यंत सुख मिलता है। सहज गोष्ठी इसी का नाम है। सहज गोष्ठी इसी का नाम है, ठीक है। कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन एक ऐसा कला है जिससे बातचीत करने का ढंग जो है निराला हो जाता है, ठीक है। ये जो है यूरोप के लोगों में अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वो लोगों ने बातचीत करने का इस तरह से बातचीत करते हैं कि मन को जो है आनंदमय बना देते हैं, यानी मन जो है आनंद से भर आता है। और इसमें लोगों को बात करने का जो तरीका है वो सोच समझकर सूझबूझ के साथ बातचीत करते हैं, और साथ में बातचीत के दौरान जो है चतुराई के साथ प्रसंग छोड़कर। प्रसंग के मतलब होता है, एक तरह से कहा जाए तो भोजपुरी में चुटकुला, यानी बात करते समय वो बीच बीच में क्या है एक एक चुटकुला छोड़ते रहते हैं, जिससे क्या इंसान के मन लगते रहता है। तो ये इसी कला को हम लोग क्या कहते हैं, सहज गोष्ठी इसी का नाम है। सहज गोष्ठी किसी का नाम है, तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन का ही दूसरा नाम है सहज गोष्ठी इसी का नाम है। तो इसको याद रखिएगा और समझिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन था 4 नंबर का, कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे। देखिए, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्म वार्तालाप। आत्म वार्तालाप का मतलब होता है मन की बात, ठीक है, जैसे हमारे मोदी जी करते हैं मन की बात। उसी तरह मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका जो होता है आत्म वार्तालाप, यानी अपने आप में बात करना, अपने आप से ही बात करना, ठीक है, यानी मन की बात करना, अर्थात खुद से बातचीत करना। खुद से क्या है, बातचीत करना। मनुष्य के अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए जिससे वह पहले अपने आप से बातचीत कर सके, यानी मनुष्य में एक अपने आप में, अपने शरीर में एक ऐसा शक्ति को उत्पन्न करना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, अपने आप से क्या कर सके, बातचीत कर सके। जब भी हम किसी से कुछ कहने जाए तो पहले मन ही मन सोच लेना चाहिए, यानी किसी से कुछ कहने से पहले हम क्या कर सके, अपने मन में उसे सोच लिया जाए कि इस बात से अगले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अगला का प्रतिक्रिया आएगा। ये बात हम अपने आप क्या कर सके, अपने आप में सोच सके, ठीक है, कि हम क्या कहना है और वह बात सामने वाले की को अच्छा लगेगी या नहीं। यानी इस बात को हम किसी से कुछ कहने से पहले इस बात की हम निश्चित कर ले कि हम अगले से कहने क्या वाले हैं, और इस बात से अगले को, सामने वाले को अच्छा लगेगा कि नहीं, इस सब को हम क्या कर सके, आकलन कर ले अपने आप में, तब ये बात अगले को हम कहें। इसीलिए लेखक पूछते हैं कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है
आत्म वार्तालाप है, अर्थात खुद से बातचीत करना। मनुष्य को अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए जिससे वह पहले अपने आप से बात कर सके। जब भी हम किसी को कुछ कहने जाए तो पहले मन ही मन सोच लेना चाहिए कि हम क्या कहना है और यह बात सामने वाले को अच्छी लगेगी या नहीं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, सोच लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान देंगे। कह रहा है हमें व्याख्या करने के लिए कह रहा है 5, और 5 का क कुछ इस तरह है, देखिएगा। हमारे भीतरी मनोवृत्ति परीक्षण नए नए रंग दिखाए करती है। वह प्रपंचनात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। इसमें जैसे चाहे वैसे सूरत देख लेना कोई दुर्घटना की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पंक्ति हो गया, जो कि बातचीत से ही लिया गया है। तो इसको हम लोग व्याख्या करना है। ठीक है, व्याख्या का मतलब होता है हिंदी अर्थ बताना। जैसे हमने पूरे चैप्टर को हिंदी अर्थ बताया है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, देखिए कह रहा है हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ले गया है। ये चैप्टर पंक्ति जो है कहां से लिया गया है? प्रस्तुत का मतलब होता है कि जो हमने आपको दिखाया है, ठीक है, जो हम आपके सामने प्रकट किए। तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा, यानी ये चैप्टर जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। रचित पाठ बातचीत से लिया गया है, यानी बातचीत से लिया गया, जिसका अर्थ है कि मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखलाते रहते हैं। यानी मनुष्य के भीतरी मनोवृत्ति का मतलब है कि इच्छा, मनुष्य के जो इच्छा है, लालच है, वो पल पल क्या है, बदलते रहती है। ठीक है, वही लेखक कहना चाहते हैं, नई नई रंग दिखलाने का मतलब होता है बदलते रहना, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। क्या है, मन में जो है नए नए विचार आते रहते हैं। इस प्रपंच को संपूर्ण संसार एक बड़ा आईना है। इस प्रपंच में से संपूर्ण संसार एक जो है बहुत बड़ा आईना की तरह दिखाई देता है, जिसमें एक ऐसा घटना को भी दिखा जा सकता है जिसे घटित होने का उम्मीद न हो। यानी हमारे मन में ऐसा भी विचार आ सकता है जो संभव ही नहीं हो, किसी कुछ भी कर ले लेकिन वो काम नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे मन में सोचा जाता है। अर्थात हमारे मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्य से सामना कराते। यानी मन जो है अच्छे काम से भी और बुरे काम से भी क्या है, हमें सामना कराते। इसीलिए लेखक कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखलाते हैं, अर्थात इसमें नए नए विचार आते रहते हैं। यही इन प्रपंचों से संपूर्ण संसार एक बड़ा आईना है, जिससे ऐसा घटना को भी दिख जा सकता है जिसे घटित होने की उम्मीद ना हो। अर्थात हमारे मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों के सामना कराते हैं। तो इसका भी सोच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ख देखिएगा, ये भी हमें क्या व्याख्या करना है। करा है सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। करा है कि बात सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उससे गुण धर्म और साक्षरता का पता नहीं चलता है। इसको व्याख्या करना है, तो हम सेम वही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ से ली गई। प्रस्तुत पंक्ति यानी जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, पंक्ति का मतलब होता है लाइन, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। कौन सा? बातचीत चैप्टर से लिया गया, जिसका अर्थ है निबंध के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं, यानी इस कविता के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं, इस लाइन के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब तक वाचाल हो यानी बोल नहीं सकता, अर्थात बातचीत के दौरान मनुष्य जब तक अपने आप पर काबू न रख सकता, ठीक है, अपने आप पर काबू
नहीं रख सकता तो वह दोष है। क्या है वो? दोष है। लेकिन वही जब संजीदगी से सलीक से इच्छा तो अच्छे तरीका से बातचीत करे तो वह गुण है। यानी जब अपने मन पर काबू मनुष्य नहीं रख सकता है, कुछ भी बक दे, कुछ भी बोल दे जो मन में आए, तो ये क्या है? दोष है। लेकिन उसी समय मनुष्य जो है सोच समझ के इच्छा से अगर बात करे तो क्या है? गुण है। ठीक है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता। मनुष्य अगर चुप है तो उसका चरित्र का मतलब होता है व्यवहार, गुण, संस्कार का पता नहीं चल पाता। परंतु वह जैसे कुछ बोलता है उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट हो जाते हैं। जैसे वो कुछ बोलता है तो पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना समझदार है, कितना गुणी है और कितना